हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं 91.2 एफएम बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी के संग। आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस शुभ अवसर पे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने एक छोटी सी गोष्ठी रखी हुई है। तो दोस्तों चलो चलते हैं सेमिनार वाले रूम में, जहां हम सुनेंगे हमारी मुख्य वक्ता उमा मिल्कानिया, प्रोफेसर उमा मिल्कानिया, फॉर्मर डीन ऑफ CBSH and Head Department of Environmental Science at गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी। हम अपने बच्चों के लिए जागरूक रहते हैं, उनके एजुकेशन के लिए जागरूक रहते हैं, हर चीज़ के लिए, अपने घर की, अपने डेली यूज़ की चीज़ों के लिए जागरूक रहते हैं। उसी चीज़ से हमको ये जागरूकता इसका है। आप मन में रख लीजिए कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है केवल अवेयरनेस। इंटरनेशनल लेवल पर भी ये डिसाइड हुआ, वहाँ रिसर्च भी हो सकती थी, ट्रेनिंग भी, सब चीज़ होती है उसके अलावा, लेकिन ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट लेकर रखा गया टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू, जैसे अभी आपने इसमें जो बच्चों को प्राइज़ दिए हैं, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ द अवेयरनेस कि बच्चे उसको पढ़ेंगे, पोस्टर बनाना, कहीं ट्रेनिंग करना, कहीं छोटे छोटे नुक्कड़ नाटक करना है। तो आपको लगती होगी कि तो हर कोई कर सकता है, लेकिन हम उसको सही माने में नहीं कर रहे हैं। हम वेस्ट जरूर करेंगे, पॉलीथीन एक की जगह हम 5-6 और मान लाएंगे, उससे कि हमारी फिर काम आएंगे। तो अवेयरनेस की जब तक हमारे दिमाग में कोई चीज़ अंदर से नहीं जाएगी, तब तक हम इस चीज़ को आत्मसात न कर लें, तब तक हम इसको, इस जो आज का ऑब्जेक्टिव है, या हमेशा हर साल ऑब्जेक्टिव होता है एनवायरनमेंट डे का, उसको फुलफिल नहीं करेंगे। हालांकि डे ऑफ एनवायरनमेंट इज़ एवरी डे, कोई ऐसा तो नहीं है कि अभी 1 घंटे में प्रोग्राम होगा या जो भी है। It is every time, every minute, every second, how we are behaving, it is like that. तो थोड़े कुछ डेटा मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको और देना चाहती हूँ, फ्रंट साहब ने तो काफ़ी इसमें एलेबोरेट किया। ये भी आज न्यूज़पेपर में था, इसीलिए मैं इसको नोट करके लाई हूँ। 20 kg प्लास्टिक वेस्ट बाई 1 इंडियन इन 2022। एक साल, लास्ट ईयर जो एक साल में पर 20 kg हर इंडियन ने वेस्ट किया है, इतना कागज। दूसरा है 1 टन प्लास्टिक कैन प्रोड्यूस अबाउट 3.8 बैरल पेट्रोलियम। अगर ये प्लास्टिक है, इसको पेट्रोलियम में बदलें तो ये प्रोड्यूस कर सकता है। हालांकि लार्ज स्केल पर हम लोग इसको अभी नहीं यूटिलाइज कर पाते। थर्ड है प्लास्टिक यूज इन रोड एंड क्लोथ मेकिंग। रोड में टार की जो रोड्स बनती हैं, कोल टार वगैरह की, उसमें अब आपने देखा होगा कि प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको ये है मेथड इसमें आया है, हाउ वी कैन एलिमिनेट, उसको यूज़ किया जा रहा है प्लास्टिक। दूसरा UNEP की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, 25% प्लास्टिक वेस्ट इज़ नॉट बीइंग रिसाइकल्ड और प्रॉपरली यूज्ड। बाकी तो हो रहा है, लेकिन 25% जो नहीं हो रहा है, तो समझिए कि वो वेस्ट गया आपका पर ईयर। दूसरा, फिश ईट्स प्लास्टिक पार्टिकल्स एज फूड एंड आर रिच इन प्लास्टिक। जो फिश जो खाना खाएगी उसे तो अंदाज नहीं आएगा कि प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स हैं, वो ब्रेक डाउन होता है प्लास्टिक सी में पहुंचने के पास ही, जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो एज ए फूड वो समझती है और उसके बॉडी में जाते हैं। फिर हम लोग इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में एक टर्म जनरली कहते हैं फूड चेन। उस फूड चेन से उस फिश को ह्यूमन बीइंग खाएगा तो ऑटोमेटिकली इट विल रीच टू द बॉडी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की प्रोसेस या एनर्जी फ्लो, वो इकोसिस्टम या इकोलॉजी की बात है, उसके बॉडी में हो जाता है। फिश हम लोग कर रहे हैं। सी कोस्ट एंड माइक्रोप्लास्टिक अवेलेबिलिटी इज रिपोर्टेड। सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी माइक्रोप्लास्टिक्स की, क्योंकि यहीं से ब्रेक होके जो हो जाता है सी कोस्ट में जमा हो जाता है। नदियों से गया हमारा शहरों का वेस्ट, इट रीच टू द रिवर्स, देन इट रीच टू द सी लेवल एंड इट इज़ बीइंग डिसइंटीग्रेटेड। सो इट्स अवेलेबिलिटी, मतलब मैक्सिमम अवेलेबिलिटी इज रिपोर्टेड इन द सी। आप लोगों ने कई फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे, देखिएगा कि सी में जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं वो इधर से उधर उड़ रहे हैं और उनके प्लास्टिक बॉडी में लगा हुआ है, या उनको कुछ मर गए हैं, कुछ इस तरीके से। साल्ट प्रोड्यूस्ड इन सी कोस्ट इज रिच इन प्लास्टिक पार्टिकल। नमक हम लोग खाते हैं तो उस कहाँ से बनता है? समुद्र से बनता है बहुत सारा नमक, सी से। वो जो अभी उसमें ये पाया गया कि प्लास्टिक पार्टिकल नमक हमारे घर, ऑटोमेटिकली इट विल रीच टू आवर बॉडी। 1 kg ऑफ सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ 35 to 575 पार्टिकल्स ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। 1 kg जो आपका नमक है उसमें 35 से लेके 575 पार्टिकल्स माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए। तो अब सुनते हैं स्टडी ऑफ सोशल साइंस के डायरेक्टर डॉक्टर गिरिजा पांडे। इस पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण भारत की जो औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 4 साल 11 महीने कम हो गई है। माने हमारी उम्र 4 साल 11 महीने कम हो गई है। तो सोचिए, एक और हम
निरंतर अपने नई नई खोजों के माध्यम से, नई नई चीजों के माध्यम से अपनी उम्र को बढ़ा रहे हैं। एक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से हम ये कहने लग गए हैं कि डेथ इज ऑप्शनल, कि हम जब चाहेंगे तब मर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये रिपोर्ट बता रही है कि अब हमारी उम्र 4 साल 11 महीना कम हो गई। और उसमें भी जो सबसे बड़ी चुनौती आई है, जो CSE की रिपोर्ट बता रही है, वो ये कह रही है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण भारत में पड़ रहा है। और उसके लिए जो बड़ा कारक है वो वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, ये सब तो है ही। ये जो माइक्रोन लेवल पे जिस तरह के पार्टिकल्स आ रहे हैं हमारे प्लास्टिक के माध्यम से, वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्रोफेसर PD पंत को, जो डायरेक्टर हैं स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस में। प्लास्टिक एक जीवन का बड़ा अभिन्न अंग जैसा हो गया है, क्योंकि वो पैकेजिंग का बहुत बड़ा % हमारे बीच में उपस्थित रहता है। हर आइटम की पैकेजिंग उसके अंदर है, हर तरह की पैकेजिंग है। कोई भी हम कैरी करते हैं उसमें है। एक सिंपल डेटा में आज अखबार से पढ़ रहा था कि पूरी दुनिया में 20 बिलियन टन पर ईयर प्लास्टिक आ रहा है, यूज होता है। और हम इंडियन 20 kg पर ईयर यूज करते हैं प्लास्टिक। इतना प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं, हम अपनी ओर से प्रोड्यूस करते हैं गार्बेज के रूप में या पोल्यूशन के रूप में। तो डिस्पोजेबल प्लास्टिक है, अगर उसको यूज करें तो हम प्लास्टिक के पोल्यूशन को बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन है क्या, केवल 10% प्लास्टिक ऐसा है जो रिसाइकिल में आ सकता है, जिसको हम यूज करते हैं। 90% प्लास्टिक जो हम डेली यूज करते हैं वो ऐसा है जो हम रिसाइकिल नहीं कर पाते। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अब डॉक्टर HC जोशी को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस के। After Industrial Revolution, although it has made the life of human beings very comfortable, but at the same time, the life of all the other members of the ecosystem, like plants, animals, those became very discomfortable as well. So, realizing this, these environmental degradation process in the early 1970s, the thinkers of the global community, they decided, they came to realize that the pace of environmental degradation is being too fast, and in future, near future, it is going to cause problems to the future generation. Therefore, in 1972, the United Nations General Assembly, there was the topic of that conference was man and environment, and understanding the importance of the environment, they declared one of the wing was established at that time, that is known as UNDP, in order to deal with the environment related issues. And in that assembly only, this day 5th June was announced as World Environment Day. And the basic reason for celebrating this World Environment Day was just to enlighten, awareing people regarding the various problems taking place in their surroundings. And many problems that caused due to industrial revolution were environmental pollution, water pollution, air pollution, degradation of biodiversity, and the climate change and global warming. You all know all these events. आपने अभी तक इतने सारे लोगों को सुना, तो आपने कई सारी चीजें सुनी होंगी और सीखी होंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये सारी चीजें अपने जीवन में प्रयोग में लाएंगे। तो दोस्तों, अब सुनते हैं डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस की, और साथ ही साथ इस गोष्ठी की वक्ता भी हैं। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय भी यथासंभव यह प्रयास करता है कि संपूर्ण विश्व में व्याप्त पर्यावरण के लिए अपने स्तर पर कुछ सकारात्मक और ठोस प्रयास किए जाएं। सीमित संसाधनों के साथ हम पारस्परिक चिंतन एवं सामूहिक प्रयासों से अपने पर्यावरण की रक्षा एवं संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध हैं। वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में मैं एक प्रतिनिधि के रूप में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को मेरी तरफ से
विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम आज से ही नहीं बल्कि पिछले 2-3 दिनों से चलता आ रहा है। आज के इस कार्यक्रम में ऐसी एक्टिविटीज रखी गई थी बच्चों के लिए जो उनकी स्किल्स, उनकी नॉलेज और उनकी पावर को डेवलप कर सके। जैसे ऐसे राइटिंग कंपटीशन जिसमें कई सारे बच्चों ने जूनियर और सीनियर वर्ग में पोजीशन पाई है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि ऐसी ही उन्नति करते जाओ। तो दोस्तों, आज की गोष्ठी यहीं खत्म होती है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस गोष्ठी से बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा और आप इन सभी चीज़ों को अपने जीवन में प्रयोग ज़रूर करेंगे। तो आप सुन रहे थे 91.2 FM बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी के साथ। नमस्कार।